क्या आपको गर्दन में दर्द रहता है? क्या आपको गर्दन में जकड़न होता है? क्या आपको गर्दन हिलाने डुलाने पर आपको दिक्कत हो जाता है? क्या आपको गर्दन सीधा रखते हैं तो दर्द होने लगता है? क्या आपको गर्दन में भारीपन महसूस होता है? अगर ये सब दिक्कत होता है तो यह सर्वाइकल स्पॉन्डिलोलाइटिस हो सकता है। आइए जानते हैं इसके कारण, लक्षण और इसके इलाज के बारे में। मैं डॉक्टर कुमार भानु प्रताप अपने चैनल में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे सर्वाइकल स्पॉन्डिलोलाइटिस के बारे में। सर्वाइकल स्पॉन्डिलोलाइटिस क्या है, इसके क्या कारण है, क्या लक्षण है, किस तरह से हम इसको घरेलू दवाई के द्वारा मैनेज कर सकते हैं, क्या इसका एक्सरसाइज है और क्या इसका बेस्ट ट्रीटमेंट होगा। तो बने रहिए मेरे वीडियो के लास्ट तक, और ये वीडियो आप लोगों के लिए आज तक काफ़ी यूजफुल होने वाली है। अगर आपको गर्दन में दर्द रहता है, जकड़न रहता है, गर्दन को हिलाने डुलाने पर आपको परेशानी होता है, गर्दन में आपको भारीपन महसूस होता है, तो ये क्या है, ये सर्वाइकल स्पॉन्डिलोलाइटिस हो सकता है। सर्वाइकल मीन्स होता है गर्दन की रीढ़ की, गर्दन की वर्टिब्रा, और स्पॉन्डिलोलाइटिस मीन्स वो सूजन। अगर हमारे सर्वाइकल बोन में सूजन हो जाए तो इसे हम लोग सर्वाइकल स्पॉन्डिलोलाइटिस कहते हैं। इसे बैक नेक पेन भी कहते हैं। सर्वाइकल स्पॉन्डिलोलाइटिस एक बहुत गंभीर समस्या है जिसमें गर्दन की हड्डियां में घिसाव या सूजन होने लगती है। या लिगामेंट के इंजरी के कारण, बैड पोस्चर के कारण, वर्टिब्रल बोन के दिक्कत के कारण या उसके डिजेनरेशन के कारण भी हो सकता है। यह मुख्य रूप से आप देखिएगा यहाँ पर जो स्टार्टिंग होता है सर्वाइकल 1, C1, C2, C3 के बीच में तथा C6 एंड C7 के बीच में होता है। यह जो दर्द है काफ़ी परेशान करने वाला दर्द होता है। बढ़ती उम्र के साथ साथ क्या होता है, हमारा डिस्क जो होता है कमज़ोर होने लगता है, और जिससे क्या होता है, अगर नस कंप्रेशन हो रहा है तो दबाव के कारण इसका दर्द स्टार्ट होने लगता है। अब हम जानते हैं कि इसका क्या कारण है। गलत तरीके से बैठना, अगर आप सीधी तरह से नहीं बैठते हैं, झुक के बैठते हैं या गर्दन को इधर करके बैठते हैं, या गलत तरीके से अगर आपका बैठने की आदत है, या टीवी देख रहे हैं तो गर्दन पर ऐसा कर रहे हैं कि जिससे इस पर प्रेशर ज़्यादा पड़ेगा, या आप झुक के देख रहे हैं या ऐसे करके देख रहे हैं, मतलब कि आपका ये गर्दन सर्वाइकल जो बोन है, वर्टिब्रल बोन, अगर इसमें इसका नॉर्मल पोजीशन अगर सीधी करके नहीं रख रहे हैं तो क्या होगा, इस पर कंप्रेशन पड़ता है, इसमें क्या हो सकता है, सूजन हो सकता है। दूसरी बात है इस बीमारी का डिस्क डिजेनरेशन। ये क्या होता है, उम्र के साथ साथ क्या होता है, ये जो डिस्क है सर, दो वर्टिब्रा होता है, जो वर्टिब्रा के बीच में एक डिस्क होता है जो उसे क्या होता है, स्पंजी का काम करता है, जिसको वो दोनों वर्टिब्रल को वो अलग रखता है। अगर डिस्क में कहीं से उसका डिजेनरेशन स्टार्ट हो गया या उसमें कोई तरह का हार्डनेस हो गया तो क्या होगा, वो कंप्रेस करने लगेगा, जिससे क्या होगा, वहाँ का जो नस जो है नर्व को क्या करेगा, कंप्रेस करेगा और पेन स्टार्ट होने लगेगा। उसके बाद है अगर साइटिका के कारण या नर्व कंप्रेशन स्लिप डिस्क के कारण अगर उसका नर्व कंप्रेस कर रहा, ये भी एक कारण हो सकता है। अगर आपको गर्दन में चोट लग गई है या एक्सीडेंट हो गया या किसी भी तरह का गहरा झटका अगर गर्दन में पड़ गया है, वो ये भी एक कारण हो सकता है। लाइफ स्टाइल फैक्टर, जैसे कि अगर अत्यधिक मोटापा है या आप एक्सरसाइज नहीं करते हैं, फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते हैं, उससे भी क्या होता है, ये सर्वाइकल स्पॉन्डिलोलाइटिस हो सकता है। तो अब हम देखेंगे इसमें क्या सिम्टम्स होती है। तो मेन जो इसका सिम्टम्स देखा जाता है कि गर्दन में हमको दर्द, इसमें गर्दन में दर्द होता है, गर्दन में आप स्टिफनेस देखिएगा, जकड़न अकड़न मालूम पड़ते रहता है। कभी कभी अगर इस नर्व ज़्यादा दिक्कत में हो रहा है तो आपको सिर दर्द होने लगेगा, सिर घूमने लगेगा, वर्टिगो का प्रॉब्लम होने लगेगा, हाथ पैर या उंगली में झंझनाहट, सुन्नापन, चींटी रेंगने जैसा ऐसा भी आपको अनुभव होने लगेगा, कमजोरी और चक्कर आएगा, और लंबे समय तक अगर आप एक स्थिति में बैठे रहेंगे तो क्या होगा, आपका दर्द बढ़ जाएगा।
ये जो सर्वाइकल स्पॉन्डिलोलाइटिस है, इसमें 95% अगर आपको ऐसा दिक्कत है, अगर आप सोच को कोई कह दिया है कि ऑपरेशन करना होगा, तो आप याद रखिए 95% केस में ऑपरेशन की कोई आवश्यकता नहीं होती है। अगर आपके एक्सरे में या एमआरआई के रिपोर्ट में आ रहा है इस तरह का दिक्कत, तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप देखते हैं, आप एक्सरे में देख रहे हैं कि वो मेरा जो है वहाँ का जो डिस्क है डिजेनरेशन हो गया है या नर्व कंप्रेस कर रहा है, तो प्रायः ये जो है मेडिसिन के द्वारा ये आराम से ठीक हो जाता है। इसमें उतनी घबराने की बात नहीं है। कुछ रेयर केस में ही ऑपरेशन की आवश्यकता होती है। इसमें हम लोग कौन कौन सा जांच करवाते हैं, इसमें सबसे पहले आप एक्सरे रिपोर्ट करा के देखते हैं। एक्सरे में आप देखते हैं क्या उसका जो डिस्क का जो गैप है वो कितना है, कितना वो कंप्रेस कर रहा है, किन सर्वाइकल के किस C1 C, वैसे तो ये किसी भी C1 से C तक हो सकता है, लेकिन मोस्ट कॉमन जो है ऊपर में या नीचे में ये देखा जाता है, इसे देखा जाता है। और बेहतरीन के लिए एमआरआई में आप देखिएगा कि कहाँ पर आपको क्या कंप्रेस हो रहा है, ऐसा डॉक्टर देखते हैं। ये तो सीटी स्कैन और बेस्ट रहता है एमआरआई और एक्सरे से भी मालूम चल जाता है। अगर हम लोग इसको बात करें कि होम रेमेडी क्या है, कौन सी घरेलू चीज़ है जिसके द्वारा हम इसको मैनेज कर सकते हैं, तो सबसे बड़ी बात है कि अगर आप इसको सर्वाइकल स्पॉन्डिलोलाइटिस का प्रॉब्लम है यानी सूजन है वहाँ पर, तो आप क्या करिए, गर्म चीज़ से उसको सेक सकते हैं, आपको आराम मालूम पड़ेगा। उसके बाद क्या है, गर्दन की धीरे धीरे मालिश करिए, जिससे क्या होगा वहाँ का ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा और आपको दर्द में अच्छा लगेगा। उसके बाद है मेन जो इसका मेन प्रॉब्लम जो है, अगर आप पीलो का जो यूज करते हैं, तकिया का यूज करते हैं, तो आप देखिएगा तकिया जो है आप 2.5 से 3 इंच तक का ही रहना चाहिए। और तकिया आप बहुत सॉफ्ट नहीं रखिए, क्योंकि अगर आप सॉफ्ट तकिया रखिएगा, जब आप नींद में सो जाते हैं, देखिएगा गर्दन हिलने डुलने से क्या होगा, उसका पोजीशन डिसबैलेंस हो जाता है, जिसमें तो आपको तो नींद में कोई मालूम रहता नहीं है मेरी गर्दन की स्थिति क्या है, और हो सकता है वो टेढ़ा हो गया ऐसे हो, तो ये भी एक कारण है। तो इसमें चाहिए अगर हम हार्ड तकिया रखते हैं, पीलो अगर हार्ड रखेंगे और ज़्यादा ऊंचा नहीं रखना चाहिए, तो क्या होगा, गर्दन के लेवल में रहना चाहिए। तो इससे क्या होगा, ये हमारा जो है ये अगर गर्दन घुमा भी तो वो क्या रहेगा, उसी स्तर पर रहेगा, जितनी मोटी तकिया है वहीं पर रहेगा। और अगर ज़्यादा ऊंचा तकिया रखेंगे तो हमारा क्या होगा, ये जो बोन है ये ऐसे हो जाएगा, या कम रख बिना तकिया का सोएंगे तो उससे भी क्या होगा, दिक्कत हो जाएगा। तो मेन जो इसका है जो पोस्चर, गलत तरीके से कोई भी देखते हैं कि बहुत ज़्यादा देर तक मोबाइल देख रहा है तो ऐसे करके देख रहा है, कोई अगर घूम के मूवी देख रहा है या कोई काम कर रहा है या ज़्यादा झुक के देख कर रहा या ऊपर उठने वाला ही काम कर रहा, तो ये सब जो है मेन कारण है इसका पोस्चर, बेड पोस्चर होने के कारण। तो आपको तकिया हार्ड रखना है, 3 इंची 2.5 इतने 2.5 से 3 इंची तक रख सकते हैं, और हार्ड रखिए। और ये ध्यान रखिए कि मेरा गर्दन का जो भाग है वो तकिया पर रहे। तो ये आपको ऐसा करिएगा, आपको बहुत अच्छा मालूम पड़ेगा। उसके बाद गर्दन की एक्सरसाइज जो है हमको जो है, जो बहुत आसान एक्सरसाइज है वो घर पे भी कर सकते हैं। इसमें क्या करना है, गर्दन को धीरे धीरे इस साइड ले जाना है, उसके बाद सामने लाना है, उसके बाद धीरे धीरे इस साइड ले जाना है। इससे क्या होगा, हमारा ये गर्दन का जो यहाँ का मसल्स रहता है नेक रीजन का, वो क्या होगा, स्ट्रांग होगा, मजबूत होगा और उसमें मूवमेंट भी होगा। ये आपको ये एक्सरसाइज फायदा करेगा। दूसरी एक्सरसाइज है, आप गर्दन को ऐसे हिलाइए, उसके बाद धीरे लाना है, उसके बाद फिर गर्दन को ऐसे लाइए। ये 2 एक्सरसाइज। और तीसरी जो एक्सरसाइज है आपको वो करनी क्या है, गर्दन को थोड़ा सा आप जो है, अगर आपको लगता है कि इससे हमको फायदा हो रहा है, दिक्कत नहीं हो, तो थोड़ा सा गर्द सिर को ऊपर उठाइए। इससे क्या होगा, उसका जो कंप्रेशन जो पड़ रहा धीरे धीरे उसमें क्या होगा, ब्लड सर्कुलेशन और ऑक्सीजन सप्लाई होगा। आप ऐसे करिएगा तो उससे क्या होगा, जो गैप है धीरे धीरे ऊपर उठने लगेगा। ये 3 तरह की एक्सरसाइज आप कर सकते हैं, इससे आपको बहुत अच्छा फ़ायदा मालूम होगा। उसके बाद डाइट में क्या करिएगा, आप दूध हल्दी रात को पीजिएगा, ये आपको फ़ायदा करेगा। उसके बाद है आप
धीरे धीरे सिर को जो है धीरे धीरे घुमाना है। धीरे एक बार तेज़ी से ऐसे ऐसे नहीं करना है, उससे क्या होगा, इसमें इंजरी होने का, स्ट्रेन मोच होने का चांस रहता है। गर्दन को जब भी उठाएं धीरे धीरे उठाएं, धीरे धीरे घुमाएं फिराएं, जिसको ऐसा दिक्कत है सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस का। उसके बाद क्या है, इसमें हमको क्या खाना चाहिए, तो सबसे पहली बात है इसमें हमें ओमेगा 3 युक्त फूड खानी चाहिए, जैसे अखरोट, अलसी, ये इसमें फ़ायदा करेगा। उसके बाद है हमें एंटी इन्फ्लामेटरी फूड का सेवन करना चाहिए, जैसे हल्दी, अदरक, लहसुन अपने भोजन में इसका यूज जरूर करना चाहिए। उसके बाद है हड्डियों को मजबूत करने के लिए दूध, दही, पनीर, मूंगफली इसका सेवन करना चाहिए। उसके बाद है ताज़े फल और सब्जियां का सेवन करना चाहिए जो आपको सूटेबल हो, पालक, ब्रोकली, गाजर, सेब, नारंगी, बीट इसका यूज करना चाहिए। उसके बाद है ड्राई फ्रूट जैसे काजू, किशमिश, अखरोट, बादाम, इन सब चीज़ का सेवन करना चाहिए भोजन में। तो ये आप डाइट कीजिएगा तो आपको काफ़ी सुधार होगा। अब हम बात करेंगे कि सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस में हमें क्या नहीं खाना चाहिए, किस चीज़ से हमें परहेज रखना चाहिए। तो सबसे बड़ी बात है जो आप प्रोसेस्ड फूड है, डिब्बाबंद जो भी फूड है, भोजन है, उसको जो जंक फूड है उस सब चीज़ से आपको अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि इसमें क्या रहता है, इसमें प्रिजर्वेटिव मिले रहते हैं जो आपके शरीर को काफ़ी नुकसान पहुंचाएंगे। उसके बाद है अत्यधिक नमक का सेवन नहीं करना चाहिए और अत्यधिक चीनी का भी सेवन आप नहीं करना चाहिए। नमक के जगह पर आप सेंधा नमक यूज कर सकते हैं और चीनी की जगह पर आप गुड़ का सेवन, जगरी का सेवन यूज कर सकते हैं। उसके बाद है मैदा से बनी हुई चीज़ को नहीं खानी चाहिए। उसके बाद है कैफीन, ज़्यादा चाय नहीं लेना चाहिए, अल्कोहल को अवॉइड करना चाहिए, कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक आपको यूज नहीं करना है, सोडा यूज नहीं करना है, स्मोकिंग से आपको अवॉइड करना है और एल्युमिनियम के बर्तन में आपको भोजन नहीं बनाना चाहिए। अक्सर अभी देखा जाता है लोग जल्दबाजी के लिए, मॉडर्न लाइफ स्टाइल के लिए एल्युमिनियम का, खासकर प्रेशर कुकर का यूज ज़्यादा करते हैं। तो इससे क्या होता है कि वो हमारे जो भोजन में सारे न्यूट्रिएंट्स हैं उसको क्या करता है, वो एब्जॉर्ब कर लेता है। आप देखिएगा कि कभी कभी मेरी क्लिनिक में आते हैं बहुत सारे पेशेंट जो कहते हैं कि हम खाते पी रहे हैं, अच्छे हैं, अच्छे फल फ्रूट खा रहे हैं, दूध भी खा रहे हैं, लेकिन क्या होता है, हमारा बोन वीक होता है। कारण क्या है कि वो जो जब मैंने हमारे संस्था के डॉक्टरों ने उसको जब पता किया तो पता चला कि वो जो दूध पीते हैं वो जो एल्युमिनियम के बर्तन में उसको बॉयल करके पी रहे हैं। तो क्या होता है, उसका जो सारा जो कैल्शियम था, वो जो मेन उसका न्यूट्रिएंट्स है, वो एल्युमिनियम एब्जॉर्ब कर लेता है और एल्युमिनियम का हमारे शरीर पर बहुत ज़्यादा दुष्प्रभाव पड़ता है। जैसा कि मैंने एक वीडियो बनाया है एल्युमिनियम के बर्तन में भोजन क्यों नहीं करना चाहिए, वो वीडियो आप देखिएगा तो आपसे मैंने डिटेल इसके बारे में चर्चा की है, एल्युमिनियम के बर्तन में हम लोगों को भोजन क्यों नहीं करने चाहिए। उसके बाद है हमें गर्म पानी का सेवन करना चाहिए और पानी पर्याप्त मात्रा में शरीर को हाइड्रेटेड रखेंगे, क्योंकि जानते हैं अगर हम पानी हाइड्रेटेड रखेंगे तो क्या हमारा होता है, तो जो डिस्क जो है सर्वाइकल डिस्क उसको क्या करता है, हेल्दी रखने का काम करता है। तो बोन डिस्क जो है वर्टिब्रल डिस्क उसको क्या करता है, ये वहाँ पानी मिलेगा तो ठीक रहेगा, नहीं तो अगर कम पानी मिलेगा उसमें क्या होता है, कंप्रेशंस आने लगता है, स्टोनोसिस हो जाता है, हार्ड हो जाता है वो। क्योंकि हमारे जानते हैं कि हमारा जो वर्टिब्रल कॉलम है, वर्टिब्रा जो है जो हमारे बॉडी का शॉकर है, शॉक ऑब्जर्वर है, ये हमारे आघात को क्या करता है, हमारे बॉडी को शॉक करके रखता है। अगर आप देखेंगे पानी ही नहीं पिएंगे, जानते हैं कि जल ही जीवन है, इसीलिए गर्म पानी का सेवन करें या ठंडा पानी का भी सेवन करें। लेकिन अगर आप सूजन रहता है इसमें, चूँकि सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस का ये केस है, तो इसमें आप अगर गर्म पानी का सेवन करेंगे इसमें आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। अब हम बात करेंगे कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में जो कि इसमें बहुत ज़्यादा फायदेमंद होती है। तो सबसे पहले मेडिसिन है आपको आर्निका मोंटेना। आर्निका मोंटेना 30 पाउंड में आपको लेनी है, 2 बूंद दवाई सुबह शाम 2 बार लेनी है, आधा कप पानी मिला के। अगली मेडिसिन है आपको हाइपेरिकम। हाइपेरिकम आपको 30 पाउंड की 2 बूंद दवाई सुबह, 2 बूंद दवाई शाम लेनी है इसमें। और अगली मेडिसिन है रस्टक्स। रस्टक्स भी आपको 30 पाउंड की 2 बूंद सुबह, 2 बूंद शाम लेनी है। और अगली मेडिसिन है सिम्फाइटम। सिम्फाइटम आपको ये डिस्क को हेल्दी रखने के लिए, मजबूत करने के लिए काफ़ी अच्छी मेडिसिन होती है। इसको 200 पाउंड की 2 बूंद दवाई सुबह, 2 बूंद दवाई शाम, आधा कप पानी में लेते हैं।
उसके बाद है आपको एस्पाजेलिया 200 की। अगर आपको बायां साइड में दिक्कत है, बायां साइड के गर्दन में दिक्कत है, जकड़न है, तो उसमें ये आपको बहुत अच्छी फायदेमंद करती है। और अगली मेडिसिन है हमें ये अर्थोक्योर। अर्थोक्योर हमारी संस्था की बनाई हुई बहुत अच्छी मेडिसिन है। अगर आपको गर्दन में किसी भी प्रकार का दिक्कत है, चाहे आपको झुकने पर दिक्कत होता है, जकड़न रहता है, हिलने डुलने बढ़ता है, अकड़न होता है, हार्ड होता है, तो ये आपको 20 बूंद दवाई सुबह सुबह आधा कप पानी मिला कर लेना है। इससे आप देखिएगा इंस्टेंटली आपको बेनिफिट होगा। और इसके साथ आपको लेनी है ऑस्टियोटोन टैबलेट। ऑस्टियोटोन टैबलेट आपको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस में जो आपका बोन डिजेनरेट हो रहा है या डिस्क का प्रॉब्लम है, उसमें क्या करता है, ये बहुत अच्छी हेल्प करती है। 4 टैबलेट इसे 2 बार गर्म पानी के साथ लेनी है। और अगर आपको बहुत ज़्यादा कमजोरी बुझा रहा है तो ये आपको वीटा प्लस टैबलेट 4 टैबलेट 2 बार लेनी है ठंडा पानी के साथ। तो ये 3 दवाई आपको बहुत अच्छी हेल्प करेगी सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के केस में। और अगली मेडिसिन है आपको पेन रिलैक्स वायल। पेन रिलैक्स वायल आपको गर्दन पर मालिश करने के लिए बहुत अच्छी है। आप करिएगा तो ये आपको देखिएगा इन्फ्लामेशन सूजन को आपको ये बहुत रिलैक्स करेगी, बहुत अच्छा इसका फ़ायदा होता है। ये 4 दवाई मैंने बताया आपको। अगर ये चारों दवाएं आप घर बैठे मंगाना चाहते हैं या घर किसी भी तरह की बात को पूछना चाहते हैं, अगर मेडिसिन अगर आप घर बैठे मंगाना चाहते हैं, ऊपर दी गई हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके घर बैठे आप मेडिसिन मंगा सकते हैं। ध्यान दें, कोई भी मेडिसिन लेने से पहले क्वालिफाइड होम्योपैथिक डॉक्टर के से आप परामर्श जरूर ले लें। अगर आप हमारे से कांटेक्ट करना चाहते हैं, हमसे अगर आपने किसी भी बीमारी का या सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस का इलाज कराना चाहते हैं अपने घर बैठे, तो आप वो हेल्पलाइन नंबर पे कांटेक्ट करके अपना अपॉइंटमेंट बुक करा के ऑनलाइन ट्रीटमेंट करा सकते हैं। तो आज का ये जो वीडियो था सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस का था, जो कि मैंने बताया कि सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस क्या होता है, क्या इसके कारण है, क्या इसके लक्षण हैं, और इसका हम लोग घरेलू कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन है, किस तरह से हम इसको घरेलू तरह से मैनेज कर सकते हैं, इसका क्या एक्सरसाइज है, और इसमें हमें क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, तथा इसकी कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन है। तो ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? अगर आपके आसपास में या आपके कोई जानने वालों को अगर इस तरह की कोई दिक्कत है, ये वीडियो लोगों को शेयर करें तथा ज़रूरतमंद हो जिसको भी ज़रूरत हो उसको शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक तथा बेल बटन का बटन ऑन कर लें, ताकि मैं इसी तरह हेल्थ रिलेटेड वीडियो बनाता हूँ, जिसको कि अगर मैं बनाऊं जिसका नोटिफिकेशन आपको मिले, तो हो सकता है आपको लिए बहुत लाभदायक होगा। ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा हमें कमेंट करके बताएं। अगर कोई बात है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या हमारे हेल्पलाइन नंबर पर डायरेक्ट पूछ सकते हैं। धन्यवाद।